प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान के अंदर अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला है, मानव पाचन के मुख्य चरण अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन हैं। तो इसमें यहाँ पर ये खाली जगह थी, अवशोषण है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, तो ये खाली जगह थी, यहाँ खाली स्थान यकृत है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर ये खाली जगह थी। क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घद्रोम कहलाते हैं। आगे है, अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य दानी में करता है। तो ये खाद्य दानी यहाँ पर खाली जगह थी, हमें भरना था। सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, असत्य है। तो मंड का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से ही शुरू हो जाता है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो ये सत्य है। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, ये भी सत्य है। आगे है, रूमिनेट्स निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो ये भी सत्य है। आगे है, इसके बाद में निम्नलिखित में सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? तो प्यारे बच्चों, वसा जो है वो कहाँ पचती है? क्षुधांत्र के अंदर, छोटी आंत में। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? छोटी आंत। आगे है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह क्या है? तो बड़ी आंत के अंदर, बृहदान्त्र के अंदर जल का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा बृहदान्त्र, बड़ी आंत। आगे कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी में दिए गए इस कथनों से मिलान आपको करना है। तो यहाँ पर क्या है? कॉलम एक के अंदर कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का रूप शर्करा है। प्रोटीन से एमिनो अम्ल में बदलता है। वसा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलती है पचने के बाद। तो ये क्या है? छोटी आंत के अंदर भोजन का जो पाचन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट तो यहाँ पर शर्करा यानी ग्लूकोज में बदल जाती है, प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है, वसा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। दीर्घद्रोम क्या होते हैं, वह कहाँ पाए जाते हैं? उनके कार्य, क्षुधांत्र की भीतरी दीवारों पर हजारों उंगली जैसी रचनाएं उभरी रहती हैं, इन्हें दीर्घद्रोम कहते हैं। क्षुधांत्र में पाए जाते हैं यानी छोटी आंत में पाए जाते हैं। दीर्घद्रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं छोटी आंत का। पित्त कहाँ निर्मित होते हैं? ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करते हैं? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है, यह वसा के पाचन में सहायता करते हैं। आगे है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, कारण बताइए। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेलुलोज, जिसका पाचन मनुष्य नहीं करता, यह सिर्फ रूमिनेट मवेशी द्वारा इसका पाचन होता है। इसका कारण है कि सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इसका पाचन रूमिनेट्स कर सकते हैं। इन पशुओं में थैली जैसी बड़ी संरचना होती है जिससे सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में नहीं होती। एक बड़ी थैली होती है जिसमें जीवाणु होते हैं, उसको पचा सकते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर वो थैली नहीं होती। आगे है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? ग्लूकोज से, ग्लूकोज शर्करा का सरल रूप है जिसका पाचन बहुत ही आसान है, यह तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है प्यारे बच्चों? क्षुधांतर द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ हो रहा है? क्षुधांतर में। भोजन को कहाँ चबाया जाता है? मुंह के अंदर। जीवाणु नष्ट कहाँ होते हैं? अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? क्षुधांतर, छोटी आंत के अंदर। मल का निर्माण कहाँ होता है? जो बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में जब जाता है वहाँ से पानी सोख लिया जाता है और मल बन जाता है, तो बृहदान्त्र के अंदर। आगे, मानव अमीबा में पोषण में कोई एक समानता लिखो। तो समानता, दोनों ही विषम पोषी पोषण करते हैं, अमीबा और मानव। अमीबा में पाचन क्रिया बहुत ही सरल है जबकि मनुष्य में यह बहुत जटिल है, ये अंतर हो गया। चित्र में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपको खुद करना है, अपनी किताब से चित्र बनाना सीखना है। आगे है,
क्या हम केवल हरी सब्जियां, घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। हरी सब्जियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परंतु केवल हरी सब्जियां, घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि घास और हरी सब्जियों आदि में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है, जिससे मानव शरीर ऊर्जा व अन्य पोषक को उचित रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। आगे है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी से उचित मिलान करना है। तो लाला ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? लाला रस का स्राव करती है मुख के अंदर। अमाशय से अम्ल का निर्माण होता है, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। यकृत पित्त रस का स्रावण करती है। मलाशय जो है वो बिना पचे भोजन का भंडारण करता है। क्षुधांतर पाचन का पूरा होना। बर्दांतर जल का अवशोषण होता है। गुदा मल त्याग करता है। आगे है अतिरिक्त प्रश्न। अतिरिक्त प्रश्न क्या है? पाचन तंत्र आहार नली को कितने भागों में बांटा गया, इनके नाम और कार्य बताओ। तो यहाँ पर देखो, आहार नली को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। मुख गुहा भोजन चबाती है। लार से भोजन गीला और नरम होता है। मंड का पाचन शुरू होता है। ग्रास नली के अंदर क्या होता है? ग्रास नली अगरशिया भोजन को मुख से अमाशय तक ले जाती है। यहाँ पर भोजन का कोई पाचन नहीं होता। अमाशय के अंदर, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु को नष्ट करके भोजन अम्लीय बनाता है। भोजन को पीस कर घोल में बदल देता है और कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। क्षुधांतर या छोटी आंत में क्या होता है? क्षुधांतर में पित्त रस और नास्य रस से भोजन का पाचन पूर्ण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत के अंदर। बृहदांत्र या बड़ी आंत में क्या होता है? बृहदांत्र में अनपचे भोजन में फालतू जल और लवण चूस लिए जाते हैं। आगे है मलाशय का कार्य क्या है? मलाशय का कार्य अनपचे भोजन को कुछ समय के लिए इकट्ठा करना और गुदा के द्वारा मल को शरीर से बाहर निकालना। आगे प्रश्न नंबर 2, वयस्क मनुष्य में कितनी प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम और कार्य लिखें। तो प्यारे बच्चों, वयस्क मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं वो कृंतक होते हैं। भोजन को काटने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। गर्दनक होते हैं, भोजन को फाड़ने और चीरने का काम करते हैं। ये 4 होते हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। अगर चवर्णक कम कठोर और भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ये 8 होते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर। चवर्णक जो होते हैं कठोर भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ये 12 होते हैं, 6 नीचे और 6 ऊपर वाले जबड़े के अंदर। अमीबा एक कोशिक जीव है। इसमें पाचन क्रिया कहाँ होती है? तो अमीबा में सभी पाचन क्रियाएं खाद्य दानी में होती हैं। आगे है इसके बाद, दूध के दांत और स्थायी दांत में अंतर स्पष्ट करो। शिशु का जो प्रथम दांत आते हैं, जो लगभग 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं, वो दूध के दांत कहलाते हैं। दूध के दांत गिरने के बाद फिर से आने वाले दांत को जीवन भर रहते हैं, फिर से आने वाले दांत जीवन भर रहते हैं, जो स्थायी दांत कहलाते हैं। जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आपकी खांसी और हिचकी का अनुभव क्यों होता है? कभी कभी हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो हमें खांसी और हिचकी आती है। यह भोजन के कणों के सांस नली में प्रवेश करने के कारण होता है। इसके बाद में जीवन रक्षक घोल ORS घोल किसे कहते हैं? तो जब लगातार उल्टी और दस्त लगने का रोग हो जाता है तो शरीर में जल और लवणों की कमी हो जाती है। तब उबले हुए पानी में एक चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी का घोल बनाकर रोगी को देते हैं। इस रोग को जीवन रक्षक घोल या ORS कहते हैं। आप भोजन में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? परीक्षण के लिए भोजन पदार्थ की कुछ मात्रा का जल में घोल लीजिए। इसमें आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डाल दिए। यदि घोल का रंग नीला काला हो जाता है तो भोजन में मंड उपस्थित है, अन्यथा नहीं है। इसके बाद में आगे है पाचन किसे कहते हैं? तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। पौधों को मकरंद चूसने वाले 2 जीवों के नाम लिखो। तो पौधों का मकरंद चूसने वाले 2 जीव हैं, मधुमक्खी और मरमर पक्षी। अपने शिकार को पूरा निगलने वाले एक प्राणी का नाम बताओ। तो अपने शिकार को पूरा निगलने वाले प्राणी का नाम अजगर है। पाचन नली का सबसे पहला भाग कौन सा है? तो पाचन नली का सबसे पहला भाग कौन सा है प्यारे बच्चों? मुख गुहिका है। किस आयु तक शैशव काल के सभी दांत गिर जाते हैं? तो 8 वर्ष की आयु तक शैशव काल के सभी दांत, जो दूध के दांत होते हैं, वो गिर जाते हैं। लार मंड को किस में बदलता है? तो प्यारे बच्चों, ये मुंह के अंदर हमने पढ़ा था, लार जो होता है मंड को शर्करा में बदलता है। दांतों को हानि पहुंचाने वाले 2 पदार्थों के नाम लिखो। तो दांतों को हानि पहुंचाने वाले 2 पदार्थ चॉकलेट और ठंडे पेय। भोजन खाते समय कई बार तेजी से खांसी आती है, इसका क्या कारण है? भोजन खाते समय कई बार तेजी से खांसी आती है तो इसका कारण भोजन के कणों का श्वास नली में चला जाना है। अमाशय में पहुंचे भोजन में पाए जाने वाले जीवाणुओं को कौन सा रस नष्ट करता है? तो अमाशय में पहुंचे भोजन में पाए जाने वाले जीवाणुओं को नमका अम्ल, यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो होता है वो नष्ट करता है, जो अमाशय में स्रावित होता है।
किसी खाद्य को खाने के तुरंत बाद ही शरीर को एकदम ऊर्जा मिल जाती है। किस खाद्य को खाने से? तो ग्लूकोज को अगर खाएंगे तो तुरंत ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को। जुगाली करने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? तो जुगाली करने वाले को रोमंथी जीव कहते हैं। रोमंथी किस कार्बोहाइड्रेट को पचाने की क्षमता रखते हैं? तो प्यारे बच्चों, सेलुलोज को पचाने की क्षमता रखते हैं। आगे है, रोमंथियों में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें रुमेन कहते हैं, उसी में सेलुलोज को पचाने वाले सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। दो एक कोशिक जीवों के नाम लिखो। तो दो एक कोशिक जीवों के नाम है एमीबा, पैरामीशियम। इसके बाद में आगे है, पचित भोजन रुधिर में मिलने के उपरांत जटिल पदार्थों में बदलता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पचित भोजन रुधिर में मिलने और उपरांत जटिल पदार्थों में बदलता है और पूरे शरीर में बांट दिया जाता है, इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये थे प्यारे बच्चों अध्याय प्राणियों में पोषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आज हमने किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।